तो मंत्र दीक्षा का जिन्होंने ली है बहुत सारे फायदे हुए। 33 प्रकार के फायदे होते दीक्षा लेने से। आपकी 84 नाड़ियां 26 उपतकाओं पर गुरु मंत्र का दिव्य प्रभाव पड़ता है। आपके 5 शरीर पर मंत्र का प्रभाव पड़ता है। कयादू के पेट में बालक था प्रहलाद, और नारद जी का सत्संग सुना तो बच्चे पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दैत्य कुल शिरोमणि हो गया प्रहलाद। माँ पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन माँ के गर्भस्थ शिशु पर भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सत्संग की महिमा अपरंपार है। जो जाने सत्संग प्रभाव, और सत्संग में भी फिर वो आत्मज्ञानी संत का बताया हुआ मंत्र की दीक्षा के अनुसार जप करे और तत्व चिंतन करे तो कहना क्या। तो जिन्होंने दीक्षा ली है 33 प्रकार के फायदे हुए हैं। पहले जो दुख की चोट लगती थी ऐसी अभी नहीं लगती। पहले जो सुख का आकर्षण होता है अभी ऐसा नहीं होता। पहले जो अहंता थी अभी ऐसी नहीं है। पहले जो शरीर की मन की जरा जरा बात में बीमारियां ये वो थी, अभी बड़ी बड़ी बीमारियां भी उखाड़ के फेंकने की शक्ति आई। हमारे कई ऐसे साधक हैं जिनको बाईपास सर्जरी या हार्ट अटैक या हाई बीपी या लो बीपी आदि होता नहीं, अगर हुआ है तो टिकता नहीं। ये एक्स्ट्रा जो अलग से बताते हैं कुछ अलग, तो वो तो अलग बीमारियों के फायदे, आर्थिक समस्याओं का समाधान, ये वो, ये 33 प्रकार के फायदे तो बिल्कुल होते 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 ही है। जिन्होंने दीक्षा लिया है, सत्संग थोड़ा समझा है, उनको ये 33 प्रकार के फायदे होते 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 हैं। जिनको हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। फायदे हुए हैं पक्की बात है तो हाथ हिलाओ। नहीं हुए, नहीं हुए, हुए हैं, ठीक। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके कार्य सफल होते हैं और दूसरे के करा कराए सब चौपट हो जाता है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। पार्वती माता को शिव जी ने वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई, और पार्वती दीक्षा लेने के बाद जो लाभ महसूस किया तो गुरु जी की बड़ी भारी स्तुति की। पार्वती माता ने वामदेव गुरु की भारी स्तुति की है, बड़ा उपकार माना है। रामकृष्ण परमहंस भक्ति भाव के बल से कलकत्ते की काली माता अभी भी है, उनको प्रकट कर लेते और उनसे बातचीत करते। एक दिन प्रकट होकर काली माता ने कहा कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। रामकृष्ण ने कहा तो माता भगवती तुम्हारा दर्शन होता है। बोले दर्शन होता है, फिर भी भावना से मैं प्रकट होती हूँ, फिर अंतर्धान हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाव की गहराई में जो तत्व है और ईश्वर का जो तत्व है उसका एकत्व ज्ञान तो गुरु की कृपा से होगा। तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दी माँ काली ने रामकृष्ण को। तब रामकृष्ण परम सिद्धि को, परम ऐश्वर्य को, परम ज्ञान को, तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुए। ऐसे महाराष्ट्र में नामदेव भक्त बड़े निर्दोष भक्त थे। इतने प्रेमी भक्त थे कि विट्ठल प्रकट होकर उनको स्नेह करते थे। अब यात्रा करने को गए तो गोरा कुंभार, सावता माली, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई और अन्य संतों ने विनोद में तय किया कि कौन पक्का घड़ा है। तो गोरा कुंभार के यहाँ घड़ों को परखने की ठापी लेकर सावता माली गोरा कुंभार सबके सिर पर टकोरे लगाने लगे। तो नामदेव जरा विषम हो गए, मैं भगवान का भक्त और मैं कोई मिट्टी का घड़ा हूं क्या। अर्थात अभी मैं मौजूद है ना, मैं भक्त हूं, मुझसे भगवान बात करते। संतों ने कहा ये कच्चा घड़ा है। विट्ठल के मंदिर में गए और भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। सारी बात कह सुनाई तो विट्ठल ने कहा संतों का निर्णय सच्चा है, तू कच्चा घड़ा है। तो नामदेव कहते हैं कि विट्ठल तुम ही ने तो कहा कि नामिया तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, तेरे जैसा प्रिय भक्त इस युग में मुझे और कोई नहीं दिखता। ऐसा तो आपने कहा, और फिर मेरे को संतों ने कच्चा घड़ा कहा, तो आप भी उनके साथ मेरे को बोले तू मेरा भक्त है, भावना के बल से, प्रेम से तू मुझे भजता है, ठीक है,
लेकिन मेरा तत्व क्या है, तेरा तत्व क्या है, मेरे और तेरे की रूप और आकृतियां अलग है, वास्तविक में सत्ता एक है। इसका ज्ञान गुरु की कृपा से अनुभूति किए बिना उतार चढ़ाव और अपने में जो अहम है वो मिटेगा नहीं। जाओ शिवोबा खेचर के चरणों में और उनसे दीक्षा लो। उनके साहित्य से मैंने जाना है, तभी कह रहा हूं, मेरी काल्पनिक बात नहीं कहता मैं कोई की। तो शिवोबा खेचर के चरणों में गए नामदेव, और फिर तत्व ज्ञान हुआ तो विठ्ठल भगवान भी उन पर पूर्ण प्रसन्न हुए और नामदेव को भी पूर्णता का अनुभव हुआ। मैं बचपन में क्या क्या पापड़ बेलता था, क्या क्या भगवान के लिए करता था, बाल्यकाल से 22 साल की उम्र तक मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया मुझे लगता है कि बहुत हुआ है। लेकिन जब तत्व गुरु मिले तब पता चला कि अरे कुछ नहीं जानते थे तो समझते थे बहुत कुछ जानते। अब गुरु की कृपा से तो कुछ, जब थोड़ा जाना तो पता चला कि कुछ नहीं जानते थे। सूचनाओं को मान लिया था जानते, अथवा भाव में कुछ दिखा तो मानते थे कि हमारे हनुमान जी का भाव आया, मेरे को काली का ये हुआ, मेरे को ये हुआ। ऐसा भ्रम से जीते थे कि हम तो बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े साधक हैं, ऐसा हो जाता था। अब पता चला कि वो बड़प्पन या जो भक्ति भाव अपने मन में था, अपने में भी लोग मत्था टेकने आते, ये करने आते तो लगता था कि अपने भी कुछ है। लेकिन अब पता चला कि ये सब गुरु के ज्ञान के बिना का भूत था। गुरु मिला तब जानिए, मिटे शोक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं, फिर गुरु आपे आप। राग न घुसे, द्वेष न घुसे, मोह और शोक न घुसे अपने आपे में, तब मानना चाहिए। तो बहुत ऊंची स्थिति गुरु की कृपा से होती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, और दीक्षा के द्वारा जो मंत्र मिलता है वो चेतन मंत्र होता है। आदि साधना तो गुरु मंत्र दीक्षा के समय में हो जाती है, और वो चेतन मंत्र जैसे केवल पावर हाउस से जुड़कर आता है तो सारे हमारे साधनों में जान भर देता है। और मोटा केबल है, पावर हाउस से जुड़ा कनेक्टेड नहीं है तो हमारे साधनों में जान नहीं लाएगा। श्री गुरु के द्वारा कबीर जी को राम राम मंत्र मिला, रामानंद गुरु के द्वारा चेतन मंत्र मिला, और कबीर जी लग गए तो सिद्धि के भी पार परम सिद्ध तत्व में टिक गए। ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेव मिला, और नारद जी गुरु थे तो ध्रुव को भी सिद्धि सफलता मिली। बाल्या जी को मिला रा लंबा म छोटा मरा मरा मंत्र, और उनकी भी उपलब्धि दुनिया जानती। तो चाहे ये मंत्र हमने बाहर सुने हैं, फिर भी गुरु के द्वारा जब मिलता है तो वो मंत्र जापक के लिए तारणहार हो जाता है, और किसी को बताया नहीं जाता कि मेरा फलाना गुरु मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। और मंत्र जप करते करते फिर मंत्र जप की 4 अवस्था होती है। शुरू में मंत्र वैखरी से जपे, अर्थात स्पष्ट रूप से जपे, फिर धीरे धीरे वो मध्यमा में होठों में ले आए, फिर कंठ में ले आए जप, फिर हृदय से जपे। तो वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा में जब मंत्र के अर्थ में विश्रांति मिलने लगे तो आत्म सिद्धि होने का द्वार बिल्कुल खुला मिलता है। मंत्र जाप में बड़ी शक्ति है। भक्ति मार्ग में 8 सोपान है, मंत्र दीक्षा से 5वें सोपान पर साधक बैठ जाता है, तो बाकी 3 ही रहे। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, ये पहला सोपान है। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरा सोपान है, भगवान की कथा प्रसंग सुनना प्रीति। तीसरा भक्ति अमान, मान की बड़ाई की इच्छा छोड़कर सेवा करे। और चौथा है कि भगवान के गुणगान करे। और पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। षष्टम भक्ति मो सम जग देख, मोते अधिक संत करे लेख।
ये भगवान का रूप है। बोले भगवान का दर्शन नहीं होता। अरे भाई, सृष्टि के आदि में जो भगवान थे और सृष्टि के रूप में भगवान का अगर पहला दर्शन करना है तो सृष्टि के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, सभी आकृतियों के रूप में। और फिर किसी विशेष अवतार के साधना करो तो उसी रूप में प्रकट होकर अंतर्धान हो जाएंगे। लेकिन सृष्टि के रूप में तो भगवान की लीला होती रहती दिन रात। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। षष्टम भक्ति मोसम जग देख, मोते अधिक संत कर लेख। छठा दमशील विरति बहु कर्म, बहुत कर्मों से उपरामता कर ले, अपने विस्तार को रोक ले। सातवां सममोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेख। छठी भक्ति। सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, समता आ जाए, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। नवमी भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। नवमहु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि इन 9 अंगों में से किसी के पास एक अंग भी भक्ति का ठीक पकड़ ले तो मुझे प्रिय हो जाता है। अब भगवान के प्रिय बने तो फिर भगवान तो अपने प्रेमी का ज्ञान कैसे रखेंगे, अपने प्रेमी की पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके कार्य साफल्य होते हैं। इस लोक परलोक में वो सफल हो जाता। इस लोक में कितना बड़ा राजा बन गया, परलोक में दुर्गति हुई तो क्या हो गया, बेकार जीवन। गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, तस्य सिद्धि नान्यथा, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। गुरुलाभात् सर्वलाभो, गुरुलाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। हे पार्वती, गुरु मंत्र जिसके मुख में उसको सब लाभ होते। वो तो सूर्य नारायण को अर्घ्य देगा तभी भी उसका पुण्य जमा हो जाएगा। तुलसी जी को पानी सींचेगा तभी भी उसका पुण्य हो जाएगा। निग्रह लोगों को पता ही नहीं कि अमावस्या और पूर्णिमा को संसार व्यवहार करने से विकलांग संतान पैदा होती। अगर संतान नहीं भी हुई तो आयुष्य नाश होता और कई बीमारी, हार्ट अटैक जैसे आदि जीवलेवा बीमारियों का शिकार बनना पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि ये अहोरात्रि हैं। इन दिनों में जप तप, दान पुण्य और भगवान की बंदगी कई गुना फल देती है। और इस दिन किया हुआ सेक्स, संसारी व्यवहार कई गुना सत्यानाश करता है। निगुरे आदमी को पता ही नहीं चलेगा। वो तो गुरुओं के दर्शन सत्संग से ही ऐसी बातें पता चलेगा ताकि वो इस लोक और परलोक में सुखी हो। और गुरु जब मंत्र देते तो अपनी आत्म चेतना के साथ जुड़ कर देते। केबल कितना भी मोटा हो लेकिन उससे घर के साधनों में जान नहीं आएगी। पावर हाउस से जुड़कर पतला केबल भी आए तो घर के साधनों में जान आ जाएगी। फ्रिज पानी ठंडा करेगा, गीजर गर्म करेगा, क्योंकि पावर हाउस से जुड़ा है। ऐसे ही पावर हाउस का पावर हाउस परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए सच्चे संत के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो मंत्र चेतन होता है। राम राम तो सब लोग जपते थे। कबीर जी को गुरु के द्वारा मिला तो कितने महान बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेव तो बहुत लोग बोलते सुनते, लेकिन गुरु को नारद जी के द्वारा मिला और गुरु लग गए तो भगवान के दर्शन हुए। तुकाराम महाराज दीक्षा मिली फिर भगवान से भिड़ने चले गए। ऐसे महान संत थे। भगवान को बोलते, विठ्ठल अब तुम कहाँ जाओगे, नहीं मिलोगे। अरे तुम्हारी चोटी गुरु ने पकड़ा दी है। गुरु मंत्र तो भगवान तुम्हारी चोटी है। अब तुम्हारी चोटी हमारे हाथ में आ गई। अब तुम मंदिर में रहो चाहे कहीं रहो, कहाँ जाओगे। अब हमको तो नरकों में जाना नहीं है। तुम्हारा मंत्र रूपी चोटी तो हमारे हाथ में है। तो जिसकी चोटी पकड़ो वो जहां होगा वहीं जाओगे। भगवान की चोटी पकड़ ली, अब भगवान कहाँ होंगे वहीं तो रहोगे। चोटी छोड़ना मत। गुरु मंत्र भगवान की चोटी है। चोटी समझते ना,
माइयों की चोटी पकड़ ले, फिर वो माँ जहां जाएगी बेटा उधर ही जाएगा, कहाँ जाएगा। माँ की चोटी छोड़े नहीं तो क्या करेगा, बेटा चोटी छोड़ छोड़ मैं तुझे ये दूंगा। माँ नहीं छोड़ता, तू मेरी माँ जो है। तो माँ क्या करेगी, बेटे को फेंक देगी, मार देगी, अरे गले से लगा देगी। ऐसे ही मंत्र है भगवान की चोटी, छोड़ियो मत। मेरा क्या होगा, मैं बीमार हूं, मैं बुढ़िया हो गया, मैं, अरे कुछ भी नहीं, भगवान की चोटी मेरे हाथ में है, मैं तो भगवान की, भगवान मेरे है। अब काहे को डरो, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी, करने दो जिसको जो करते हैं, मैंने तो चोटी पकड़ी है। महाराज तेरी चोटी मेरे हाथ में, कोई कुछ भी बोल रहे, मैं तो तेरी चोटी पकड़ी हूँ घुमारी। बच्चा कैसा भी हो, क्या माँ बच्चे का गला दबा सकती है? डाकन होगी वो, माँ कहेगी। ऐसे भगवान तो डाकन डाकना नहीं है। महाराज आप डाकन डाकना हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, अच्छे पहुंचे हुए, वो जैसा संकल्प करे या जैसा बोले ऐसा हो जाए। ज्ञानी जैल सिंह को आशीर्वाद दिया राष्ट्रपति बनने का, तो बन ही गए। सीएम बनने का कहा तो सीएम बन ही गए। ऐसे संत ने मेरे को कहा कि जरा थोड़ा दम मारा श्राप देने का, तो मैं हंसा खूब। मैं क्या, अच्छा आप श्राप दे सकते मेरे को, आप में ताकत है तो दीजिए। तो मैं खूब हंसा। तो वो भी संत हृदय है, वो क्या देंगे। वो बोले माफ करना। मैं क्या क्या बोलते हैं। गरीब ब्राह्मण हूं, बुरा लगा हो तो माफ करना। मैं कहा नहीं नहीं बुरा नहीं, आपके ऊपर हमारा स्नेह है, आप हमारा कैसे बिगाड़ सकते है। बिगाड़ने की ताकत तो बिगाड़ो। मैंने बोल दिया तुम्हारे में ताकत है तो बिगाड़ो। दादागिरी से नहीं बोला, प्रेम से बोला, अधिकार से। माँ को बोल दे माँ तेरी ताकत है तो तू मेरा गला घोंट के दिखा दे, तू मेरे को जहर पिला के दिखा दे, माँ तेरे में ताकत है तो। माँ पिला देगी बेटे को, चाहे बेटा लोफर हो, चाहे माँ नाराज हो, लेकिन माँ की ताकत नहीं बेटे का गले में छुरा भोंक दे। है क्या माँ में ताकत? अरे माया है क्या तुम्हारे में ताकत? तुम्हारी चोटी तुम्हारे बेटे को पकड़ा दूं, बेटी को पकड़ा दूं तो तुम क्या बेटे बेटी का गला घोंटोगे? अरे गले लगाओगी। ऐसे तुम तो बेटे बेटी की माँ अभी बनी, 5 साल 10 साल 25 साल, वो तो उस युगों से है हमारा माता पिता बंधु सखा, और उसका मंत्र उसकी चोटी है। अब बोल दो ठाकुर जी कहाँ जाओगे? महाराज अब कहीं करोगे, नरकों में कौन भेजेगा, कौन ले जाएगा नरकों में? अब कोई भेजे तो अब बेड़ा बेड़ा होगे तुम, वो नरक रहेगा क्या? आपका मंत्र लेंगे तो आप तो, आपकी चोटी तो साथ में, आप तो साथ में हो, आप और हम नरक में गए तो नरक बचेगा? नरक को आग लग जाएगी। हमको कोई नरक में डाले तो नरक को आग लग जाएगी। काहे करो, हमको कोई कुत्ता बिल्ला घोड़ा गधा की योनि में भेजे तो वो योनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने तो तुम्हारा मंत्र की चोटी पकड़ी है। वो काहे करोगा महाराज? और वो भी ऐसा नहीं कि अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू, ऐसे कोई टूणा टोटका वाले से तो मंत्र लिया नहीं है। तो भगवान को कभी कभी दम मार लीजिए। बोलो हमने भगवान को ऐसा दम मारा, सब कुछ फेंक के बैठ गए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वो दो खून करते डकैती करते उनको भी सरकार रोटी देती है, मनुष्य की सरकार। हम तेरा भजन करें और भूख लगी और भीख मांगने जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो बैठ गए तो कैसा उसने व्यवस्था कर दी। 2 किसान आए, स्वप्न में रात को मार्ग देखा। अब समझ गए आपके हाथ में किसकी चोटी है? अंतर्यामी परमेश्वर दी। ये मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाए, देवता ने नहीं बनाए, भगवान ने भी नहीं बनाए। बोलो
ये ओमकार मंत्र को भगवान ने खोजा है। भगवान ध्यान समाधि करते करते सारभूत सारे का सारभूत सबका खोजते खोजते ये ओमकार की ध्वनि मिली, एक ओंकार। नानक जी खो गए थे, अब खोजते खोजते उनको भी वही मिला, एक ओंकार सत्यनाम। ओमकार वाला मंत्र मिश्रित है भगवान का नाम। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि बने हैं इसको खोजने वाले, इसकी क्या क्या शक्तियां। अंतर्यामी देवता, सबके अंतर में जो बस रहा है वो परमात्मा इस मंत्र के देवता है। तो देवता की चोटी मिल गई कि नहीं मिली? ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम आएगा, हरिओम बोलो तो ओम आएगा, ओम भूर्भुवस्सुः बोलो तो ओम आएगा, ओम गुरु बोलो तो ओम आएगा। तो चोटी मिल गई। महाराज आपकी चोटी दे दी गुरु महाराज ने, अब क्या करोगे?